नमस्कार, मैं प्रमोद भारतीय। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे भारतवासियों, जाति धर्म छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। 14 अप्रैल को विश्व रत्न महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और इस मौके पर हैदराबाद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 125 फुट की विशालकाय मूर्ति बनकर तैयार हो चुकी है और 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर उस मूर्ति का उद्घाटन होगा। कलम उठी है बिगुल बजाए चाहूं और ये शोर है नवीब में जो मना रहे वो अम्बेडकरी दौर है, वो अम्बेडकरी दौर है। एक विशाल महानायक, 125 फीट का एक महामानव, सबसे बड़ा एक महान नेता, एक अद्भुत मुक्तिदाता, इतना बड़ा जूता, हाथ में मोटी सी किताब। ये मूर्ति अभी बनी भी नहीं है, लेकिन देश के सबसे आइकॉनिक पोज को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये मूर्ति विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की होगी। ये तस्वीरें उस महानायक की हैं जिसे आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। ये उस मुक्तिदाता के बन रहे स्टैचू की तस्वीरें हैं जो जन्मा तो भारत की मिट्टी में था, लेकिन उसकी शोहरत आज सारे जहां के आसमान को नाप रही है। ये तस्वीरें बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के उस स्टैचू की हैं जो हैदराबाद में बन रहा है। हुसैन सागर झील के आसपास से गुजरने वाले हर शख्स की आंखें इस महानायक के भव्य निर्माण पर ठहर जाती हैं। तेलंगाना सरकार नए सेक्रेटेरिएट के पास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा बनवा रही है। ये भारत में अब तक बनी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। मूर्ति बनाने में तांबे का इस्तेमाल और पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। मूर्तिकारों ने कहा कि बाबा साहब के जूतों के फीतों से लेकर बाबा साहेब के कोट की सिलवटों और हाथ में संविधान की किताब से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के चेहरे के एक्सप्रेशन तक बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, ताकि भारत रत्न बाबा साहब का ये स्टैचू देखने वालों की आंखों में हमेशा के लिए बस जाए। इस स्टैचू की खास बात ये भी है कि बाबा साहब के हाथ में जो संविधान दिया जा रहा है उसमें भारतीय संविधान की ओरिजिनल कॉपी भी होगी। यहाँ तक कि संविधान सभा की बहसों को भी इसके अंदर डाला गया है। यानी 125 फीट के बाबा साहब भारत के असली संविधान को हाथों में लेकर खड़े होंगे और भारत को संविधान के मुताबिक एक समतावादी राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देंगे।